अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सिस्टर आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आइए आज का सबक देखते हैं। आज का सबक है हमारा उल्टा पेश के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उल्टा पेश वाऊ मद्दा जैसा होता है। जैसे आप पिछले असबाक में पढ़ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उल्टा पेश वाऊ मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। और ये भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है, यानी बिल्कुल वाऊ मद्दा की तरह होता है। ठीक है, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हमजा उल्टा पेश ओ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तो, सा उल्टा पेश सो, जीम उल्टा पेश जो, हा उल्टा पेश हो, खा उल्टा पेश खो, दाल उल्टा पेश दो, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू। इस तरह आपने पूरी या तक मश्क करनी है, खींच खींच कर एक एक हर्फ को अच्छे से, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इजरा के साथ करें तो और भी अच्छा है। जैसे मैं आपसे पूछूं सीन पर क्या है, तो आप बताएं सीन पर उल्टा पेश है। उल्टा पेश वाऊ मद्दा जैसा होता है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। ये आपकी हिजे एक तरीके से तो इस तरह से होती है, और दूसरे तरीके से देखिए। हमजा ज़म्मा वाव सगीरा ऊ, बा ज़म्मा वाव सगीरा बू, ता ज़म्मा वाव सगीरा तो, सा ज़म्मा वाव सगीरा सो, जीम ज़म्मा वाव सगीरा जो, हा ज़म्मा वाव सगीरा हो, खा ज़म्मा वाव सगीरा खो, दाल ज़म्मा वाव सगीरा दो। इस तरह से आपने पूरी या की प्रैक्टिस करिए। मर्जी है आपकी, चाहे ये वाली हिजे याद करें, चाहे पहली वाली याद करें। आए मश्क की तरफ। जैसे लहू दावूद रसूलुहु आयातुहु जुनूदुहु तिलावतुहु वरिसहु मवाजीनुहु जअलहु मावूरिया वावून औरीनुहु। इजरा देखते हैं। लाम पर फतहा है, यानी लाम मुतहर्रिक है, और हा पर सिला मद्दा है। हा पर उल्टा पेश है। उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। और ये एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। जैसे लहू, अलिफ से पहले दाल पर जबर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। वाव पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। और ये एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। दाल मुतहर्रिक है, तो यहाँ आपने दाल और वाव दोनों को खींचना है। ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। दावूदा, रा मुतहर्रिक है, वाव साकिन से पहले सीन पर पेश है, तो वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। लाम मुतहर्रिक है, हा पर सिला मद्दा है। सिला मद्दा यानी वाव मद्दा जैसा, हा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। जैसे रसूलुहु, हमजा पर खड़ा जबर अलिफ मद्दा जैसा होता है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। और अलिफ से पहले या पर जबर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और ता मुतहर्रिक है, और हा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। ये एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। जैसे आयातुहु, अब सिर्फ आपने यहाँ पर ता को जल्दी पढ़ना है, बाकी तीनों हर्फ को ना खींच कर पढ़ना है। जीम मुतहर्रिक है, वाव साकिन से पहले नून पर पेश है, तो वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। दाल मुतहर्रिक है, हा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। जैसे
जुनूदुहु तिलावतुहु। ता मुतहर्रिक है, अलिफ से पहले लाम पर जबर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। वाव मुतहर्रिक है, ता मुतहर्रिक है, हा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। तिलावतुहु वरिसहु, वाव मुतहर्रिक, रा मुतहर्रिक, सा मुतहर्रिक, हा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाव मद्दा जैसा होता है, इसको सिला मद्दा कहते हैं। जैसे वरिसहु, मीम मुतहर्रिक है, अलिफ से पहले वाव पर जबर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। या साकिन से पहले जा के नीचे जेर है तो या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। नून मुतहर्रिक है, हा पर सिला मद्दा है, और मतलब सिला मद्दा वाव मद्दा जैसा है और एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, इसको सिला मद्दा कहते हैं। जैसे मवाज़ीनुहु। अब ये तो आपने मतलब यहाँ तक तो आपने एक्सप्लेन करना है ना इसका, आगे चल कर आपने इसको शॉर्ट कर देना है और नेक्स्ट कायदे पर हम ना फोकस करेंगे, सारा कॉन्सेंट्रेट हमारा दूसरे कायदे पर होगा। इसको हम शॉर्ट में इजरा कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे जीम मुतहर्रिक है, ऐन मुतहर्रिक है, लाम मुतहर्रिक है और हा पर सिला मद्दा है। तो आपको पता है ये बात अब अंडरस्टूड होगी कि सिला मद्दा ना एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह तीनों असबाक में कि आपने एक एक का एक्सप्लेन कर लिया है और अच्छी सी उम्मीद करती हूँ मश्क भी की होगी आपने। तो यहाँ इतनी आपकी प्रैक्टिस बन गई है तो अब नेक्स्ट सबक में जहाँ भी आपको खड़ा ज़बर नज़र आए, खड़ी ज़ेर नज़र आए, उल्टा पेश नज़र आए, वहाँ आप सिर्फ उसको सिला मद्दा बोलेंगी और ये बात अंडरस्टूड होगी कि सिला मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। और इसी तरह अलिफ मद्दा की भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ये भी बात अब आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि जहाँ पर अलिफ मद्दा हो या वाव मद्दा हो या मद्दा हो, आपको पता है कि वो एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। अब आप आगे कायदे जितने भी आ रहे हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करें और इसको ना शॉर्ट में फिर इजरा करें। अब देखिए जैसे मावूरिया में अलिफ मद्दा आ रहा है तो कैसे करेंगे, मीम पर अलिफ मद्दा है, वाव पर सिला मद्दा है, रा मुतहर्रिक है, या मुतहर्रिक है, आसान हो गया ना इजरा करना। मावूरिया, आपको पता है ना अलिफ मद्दा भी खींचा जाता है, वाव मद्दा भी खींचा जाता है। इसी तरह ग़ावूना में देखिए ग़ैन पर अलिफ मद्दा है, वाव पर सिला मद्दा है, नून मुतहर्रिक है, ग़ावूना। क़रीनू में देखिए क़ाफ मुतहर्रिक है, रा पर या मद्दा हो रहा है, या मद्दा है यानी नून मुतहर्रिक है और हा पर सिला मद्दा है, क़रीनूहु। अब आगे जो असबाक आएंगे मैं आपको शॉर्ट में इजरा करा करूँगी और जौन से कायदा समझा रही हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले सबक नए उसमें ना नए सबक के साथ।